तो हेलो दोस्तों, आज है हरितालिका तीज। सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, सभी माताओं को हमारी तरफ से हैप्पी तीज की शुभकामनाएं। और हम यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं पूजा करने, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब पता चला क्या पत्रा में ही है कि 3 बजे के बाद चतुर्थी लग जाएगी, बोल के हम लोग 1 बजे ही पूजा करने चले आए। और आप लोग के यहाँ पूजा कैसे कैसे हुआ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती होगी तो कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को पूरा एंजॉय करिए, वीडियो को पूरा की तरीके से देखिएगा। इसलिए मैं आप वॉइस एडिटिंग कर दे रही हूँ और आप लोग पूरे वीडियो का एंजॉय करिए, पूरे वीडियो को मज़े से देखिए, बने रहिए हमारी वीडियो में। बंद कर दे। तो गाइस यहाँ माता पार्वती को श्रृंगार कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। शिव जी की पूजा हो गई, पहले अभिषेक बहुत सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ माता रानी का श्रृंगार हो रहा है। इसके बाद पूजा आरती करने का वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो एंड मत करिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पूजा कैसे होता है, आप लोग पूजा कैसे करते हैं। प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो बने रहिए और चैनल को जितने लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वरुणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों को सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियों का सब पाप हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की दुनिया है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं और उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें अष्टफिटिक रत्न और वैद्य मणि आदि के खाने भरे हैं।
यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव जो है एक मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम मतलब बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही थी। माघ मास में तुमने जल में बैठी रहती थी और बस बैसाख की दोपहरिया में पंचग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह से कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे और मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हीं अपनी कन्या ही दूंगा। भगवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर के तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती और विलाप करने लगी। अच्छा शिक्षा दे तभी तो हरितालिका तीज पड़ा। बंद कर दे। विलाप करने लगी। इसी प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतना दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया और इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हनुमान मूर्छित हो गए। उनके पार्वती जी के पिता जो है मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करके दौड़ पड़े और जब होश हुआ तो पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने डस लिया या सिंह ने खा लिए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा करके वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में सिंह, भालू जैसे जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू को प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों को प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ निराहार कर मेरी आराधना करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त योगी तृतीया तिथि प्राप्त हुई। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाव था, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती
पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिभा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचे हुए गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, बाघ आदि जंतुओं के इस भरे जंगल में क्यों आ पहुंची। पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथ सौंप दिया था और आपने मेरी बात को टाल दी, इससे मैं यहीं चली आई। हिमवान ने संताना दी, कहे, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने तुम्हें मुझसे ये व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि तुम इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से इस तीज का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसका विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है और क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को कर सकती है। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदाना लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बाजते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंडलाचार्य करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसे रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र होकर मेरी पूजा करें और रात पर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार और नारंगी आदि को जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले उसे विशेष रूप से रखें। यदि इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करना का प्रार्थना करें। हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूप, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, आपको सदा के लिए नमस्कार है। संस्कार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र और गौ को सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एकत्रित होकर के स्त्री पुरुषों दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सके उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो जाती है और उससे 7 जन्म तक सुख का तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्य भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल रहती है, स्वभाव की झगड़ालू और सदा दुखी भोगने वाली होती है और वह उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ भी न खाने से मक्खी होती है। तो काव खाई मक्खी होगी तो बन कर दे। हाँ, बंद कर दो, आर्थिक टाइम अब। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता, जय पार्वती माता, अली कुल वाद्य निवासिनी, निज सेवक दाता, मैया निज सेवक दाता, जग जीवन जगतांबा, जग जीवन जगतांबा, हरि हर गुण दाता, ओम जय पार्वती माता, सिंह
बालम मन चित फूलाता, गावत जय जयकाली मन में रंग बसाता, मुझे पार्वती माता की आरती में बालम का मिले सातों जन्म का प्यार, मेरे बालम का अबे गूंगा मन भावन का मिले सातों जन्म का प्यार, मेरे बालम का। हे भोले बाबा हे गौरा रानी, हे भोले बाबा हे गौरा रानी, मांगू मेरे वरदान, मेरे बालम का मिले सातों जन्म का प्यार, मेरे साजन का सदा सुहागन रहे सातों जन्म का साथ, मेरे बालम का मिले सातों जन्म का प्यार, मेरे बालम का। तीजे का व्रत त्योहार किया है, सजना के नाम का सिंगार किया है, चमके मांगों में सिंदूर साजन के अभिमान का। हे भोले बाबा हे गौरा रानी, मांगू मैं वरदान, सदा सुहागन का रहे सातों जन्म का प्यार, मेरे साजन का। सिंदूर सजाई मैंने ओढ़ी चुनरिया, मेरा तो जान है मेरा सांवरिया, कभी कम ना होए लाल किया का चाहत का। हे भोले बाबा हे गौरा रानी, मांगू मैं ये वरदान, सदा सुहागन का रहे जन्म जन्म का प्यार, सदा सुहागन का। बोलो माता हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 30 का दूसरा दिन और हमारी आगे सामान लेके कुछ क्या लाया सामान लेके आ गए क्योंकि बन रहा है मटर का छोला। और आज दूसरा दिन तीज का है। तो वैसे तो कल मैं पूजा की पर आज पूजा नहीं कर पाई किसी रीज़न बस, इसलिए रेडी वगैरह भी नहीं हुई, कुर्ती डॉल ली नॉर्मल सा। तो आप लोग से ही बताना था कि जितना भी 30 का ब्लॉग है गाइस इसी वीडियो में जाएगा और आप लोग पूरा प्यार दुलार ज़रूर कीजिए। और हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना दी, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और धन्यवाद। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।